क्षितिज गद्य खंड के 12वें चैप्टर को, जिसका नाम है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक हैं यशपाल जी। पाठ पढ़ने से पहले हम यशपाल जी के बारे में कुछ जानेंगे। आप चित्र में यशपाल जी को अच्छी तरह से देख सकते हैं। यशपाल जी का जन्म 1903 फिरोजपुर पंजाब में हुआ। भगत सिंह सुखदेव से परिचय हुआ इनका और स्वाधीनता संग्राम की धारा से ये जुड़ गए और उस जुड़ाव के कारण इनको कई बार जेल में भी जाना पड़ा। ये यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं और 1976 में इनकी मृत्यु हो गई। आइए हम जानते हैं पाठ के बारे में। लखनवी अंदाज पाठ के शीर्षक से आपको पता चलता है कि ये लखनऊ के नवाबों की जीवन शैली पर आधारित पाठ है। इसमें बनावटी और दिखावे की जीवन शैली पर व्यंग किया गया है और आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि इस चित्र में एक रेल के डिब्बे का वर्णन है जो एक सेकंड क्लास का डब्बा है, जिसमें लेखक और नवाब साहब दोनों लोग ही यात्रा कर रहे हैं। लेकिन नवाब साहब अपनी नवाबी के कारण लेखक की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और वह खीरे जैसी तुच्छ वस्तु को नवाब साहब लेखक के सामने नहीं खाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने खीरे को यत्न से धोया, पोंछा, उनको काटा, उस पर नमक छिड़का, लेकिन अपनी नवाबी दिखाने के चक्कर में उन्होंने उस खीरे को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो छात्रों, इस कहानी की धुरी नवाब साहब हैं, जिस पर पूरी कहानी हमारी चक्कर लगाती है। आइए जानने के लिए पढ़ते हैं कहानी लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज लेखक है यशपाल। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार कर रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। मुफस्सिल शब्द का अर्थ है केंद्रस्थ नगर के आसपास का स्थान। चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी, अर्थात ट्रेन बिल्कुल चलने के लिए तैयार थी। अब प्रश्न आता है कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया। एक तो आराम से यात्रा करने के लिए, क्योंकि उसमें पैसे अधिक लगते इसलिए ज़्यादा लोग नहीं जाते थे। लेखक को दूर भी नहीं जाना था और उसको नई कहानी के संबंध में चिंतन चाहिए था और खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी लेना चाहता था, इसलिए उसने सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट ले लिया। अब देखते हैं सेकंड क्लास के डिब्बे में लेखक ने क्या पाया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास का एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे हुए बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है यह भी हमारी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करते हुए देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अब इसमें बताया गया है कि गाड़ी छूटने के लिए तैयार थी और लेखक दौड़कर सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गया। लेकिन उसने सोचा था कि डिब्बे में कोई नहीं होगा, लेकिन उसके सोच के अनुमान के अनुकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, मतलब डिब्बे में बहुत सारे लोग थे। बर्थ पर लखनऊ के नवाब भी बैठे थे सामने की बर्थ पर, और वो बहुत सुविधा से पालती मारे हुए बैठे थे और उनके पास क्या था, 2 ताजे चिकने खीरे थे जो तौलिए पर रखे हुए थे। अब नवाब साहब को उनका इस तरह आना पसंद नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि वह भी सोच रहे थे कि मैं भी सोच रहा था कि सेकंड क्लास में कोई नहीं होगा, इसलिए नवाब साहब ने भी सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। जब उन्होंने लेखक को देखा तो उनको लगा कि मैं खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते हुए देखे जाने पर उनको संकोच हुआ, क्योंकि खीरा
कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है। तो नवाब साहब को लगा कि खीरे जैसी वस्तु का नवाब साहब शौक करेंगे तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। तो नवाब साहब ने भी कोई उत्साह नहीं दिखाया लेखक के आ जाने पर, और लेखक भी सामने की बर्थ पर बैठ गया। उसने भी अपने आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। लेखक ने भी नवाब साहब से कुछ हाय हेलो नहीं की, कुछ भी नहीं पूछा। इस तरह से कहानी में हमने आज 2 पैराग्राफ पढ़े।